नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव महापुराण कथा 38वां अध्याय। लाइव तो रुक गया, वीडियो ऑन किया है, क्या करें, कनेक्शन ही पता नहीं क्या हो जाता है इसमें आकर के। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब आगे सुनो। इंद्र का अर्जुन को वरदान देकर शिव पूजन का उपदेश देना। अर्जुनो अपि तदा तत्र दीप्यमानो व्यदृश्यत मंत्रेण शिवरूपेण तेजश्चातुलमावहनः। अब नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण अतुल तेज धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई पड़ने लगे। उस समय उन सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य ही विजय होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है कि इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, कोई दूसरा कभी नहीं, अतः जीवन को सफल करो। अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडवों ने ना चाहते हुए भी उन्हें आदर पूर्वक वहां भेज दिया। अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी हुई पतिव्रता द्रौपदी के नेत्रों से आंसू को रोककर यह शुभ वचन कहा, यानी द्रौपदी ने आंसुओं को रोक करके शुभ वचन कहा। क्या कहा? द्रौपदी बोली, हे राजन, व्यास जी ने आपको जैसा उपदेश दिया है वैसा आपको प्रयत्नपूर्वक कार्य करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शंकर जी आपका कल्याण करें। उनके अनंतर पांचों द्रौपदी सहित पांडव अर्जुन को आदर पूर्वक विदा करके अत्यंत दुखित हुए परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे। यानी पत्नी ऐसी कि उसने पति का मन डगमगाए नहीं, इसलिए रोई नहीं। जब अर्जुन चले गए तब बाद में रोई, लेकिन उधर क्या बोला कि भगवान शिव आपकी यात्रा मंगल में करें, और जो व्यास जी ने आपको उपासना बोली है कि महादेव की उपासना करो जाकर के, तो वो आपका जो कार्य है उसमें बीच में विघ्न ना पड़े। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काली कल्याणी की जय, सच्चे दरबार की जय। अब आगे निरंतर द्विगुण हो जाता है, निवास करने लगे। हे ऋषितम सनत कुमार, सुनिए, पांडवों ने वहां रहते हुए आपस में कहा कि दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संयोग बना रहे तो दुख नहीं जान पड़ता। यानी अगर आप कितने भी दुखित हो और दुख में आपके प्रियजन यानी तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं, तो वो दुख कब चटपट निकल जाता है इसका पता नहीं चलता। ये साक्षात पांडव जन कह रहे हैं। और किंतु प्रियजन के वियोग होने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर द्विगुणित हो जाता है। यानी अगर कोई है नहीं, आदमी अकेला, उसके ऊपर दुख आ जाए तो वो दुख दुगुना तिगुना चौगुना फैलता ही जाता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है? यानी अकेला व्यक्ति भी देख लो, शिव महापुराण उसका पक्ष ले रहा है कि जब सब लोग संग हैं तो भूखे मर रहे हो, वो भूख भी कट जाएगी। अगर अकेला है तो वो मर जाएगा। और महादेव खुद कह रहे हैं कि वो फिर कैसे सहे बेचारा। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार पांडवों ने दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषिवर्य व्यास जी वहां आए। तब दुख से व्याकुल हुए वे पांडव व्यास जी को नमस्कार करके आसन देकर आदर पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर यह वचन कहने लगे। पांडव बोले, हे श्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु, सुनिए, हम दुख से जल रहे थे, किंतु हे मुने, आज आपका दर्शन प्राप्त कर हम लोग आनंदित रहे हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ काल पर्यंत यहीं निवास कीजिए, क्योंकि हे विप्र ऋषि, आपके दर्शन मात्र से सारा दुख नष्ट हो जाता है। यानी जो निरंतर भगवान का जप करता रहता है, भगवान से अपनी लौ जोड़ा रहता है, उसके पास पाई भर भी ना हो लेकिन उसके मुंह पर मुस्कान हमेशा वो खुश रहेगा। और जो उसको देखेगा, अगर उसका भी पवित्र भाव है तो उसको देखने वाला खुश होगा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के नाम की मस्ती ऐसी है, जगदम्बा के नाम की मस्ती ऐसी है। नंदीश्वर बोले, क्योंकि नंदीश्वर बोले, उन लोगों के इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहां निवास किया, और वे अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे हैं। इसीलिए कभी भी दुख की बेला आए, दुख का समय आए, तो भगवान के मंदिरों में जाओ, कथाओं में जाओ। क्यों? क्योंकि कथाओं में मन लग जाएगा तो वो दुख कब निकलेगा पता नहीं पड़ेगा। और कथा हमको बल देती है, ऐसी बात नहीं है कि कथा बल नहीं दे रही। जैसे जैसे ये पवित्र शिव महापुराण का एक एक शब्द हमारे श्रवण इंद्रिय के माध्यम से हमारे अंदर जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पापों का दमन हो रहा है, वैसे वैसे हमारे पाप कट रहे हैं। इंद्र भी इस कथा की तुलना नहीं कर सकते। मरे के जाएंगे ना तो इंद्र भी कहेगा, भैया या आसन पे बैठा रहो, पहले तो शिव महापुराण सुन के आया है,
ऐसी कोई कथा नहीं सुन के आया। इसीलिए भगवान और शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं हम। तो भगवान शिव शिव शिव, भगवान ने क्या कहा है, 3 बार आकर के मेरे मंदिर में अगर किसी ने बोल दिया ना शिव 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 महादेव महादेव, तो यमराज उसको नतमस्तक हो जाता है, उसको हाथ नहीं लगा सकता, उसके पाप क्षमा कर देता है। वो वाली कथा सुनिए। एक बार एक व्यक्ति ने बोल दिया महादेव और पूरे जीवन भर पाप किया, संत ने बुलवा दिया था उसके मुंह से, बोल दे बेटा महादेव, सुई न बोली जा बेटा तेरा मंगल हो जाएगा। लेकिन मर के यमराज का है कि इस नाम के बदले क्या चाहता है, तो कुछ मांगियो मत। तो उन्होंने बोल दी ठीक है कुछ नहीं मांगूंगा। तो अब मरा तो यमराज आए, यमराज ने के दूत आए, तो उन्होंने बोली किस यमराज के पास लेके गए। चित्रगुप्त ने बोला भैया पूरी जिंदगी पाप कराए, एक बार महादेव बोला है। अब तो उन्होंने बोली बता तुझे इसके बदले क्या चाहिए। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे कीमत बताओ इसकी क्या है, क्या 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 मिल सकता है इसके बदले। यमराज से पूछा, यमराज नहीं बता पाया। फिर आगे किससे पूछा, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी इंद्र से पूछा, इंद्र कह रहा भैया मुझे क्या पता। ब्रह्मा जी जो बोले कि हाँ इतने नाम से ये मिलेगा, इतने नाम से ये मिलेगा, पर एक नाम का फल क्या है ये नहीं पता। ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए, विष्णु जी भी नहीं बता पाए। विष्णु जी ने बोला देखो भैया जिसका नाम है उसी के पास चलो। तो महादेव के पास गए, महादेव बोले कि अब देखो वो कितना होशियार। उन्होंने बोली ऐसे नहीं चलूंगा मैं, पालकी में जोत के चलो। चारों देवताओं को पालकी में जुतवा दिया, यमराज, इंद्रदेव और ब्रह्मा और विष्णु, चारों पालकी में लेकर के महादेव के पास आए। आप पूछ रहे भैया इसने महादेव बोला है इसका फल बताओ। तो महादेव ने क्या बोला, इसको साक्षात मेरा दर्शन प्राप्त हो रहा है और तुम चारों देव जो सृष्टि के नियंता है, एक मौत को पकड़ता है, एक इंद्रदेव सृष्टि का भरण पोषण करने के लिए हमको सामग्री देता है, और एक विष्णु जो पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा जो सजन कर रहे हैं, ये सब इसको पालकी में बिठा के लाए हैं। इसका फल और क्या होगा। और इसने मेरा दर्शन कर लिया और तुम ब्रह्मा विष्णु का दर्शन कर लिया, विष्णु के दर्शन से इसके पाप सब नष्ट हो गए, और इसने फिर दोबारा मेरा दर्शन कर लिया, तो अब तो ये देव स्वरूप हो गया। तो ये एक नाम का फल है। अब कोई बोले कि ये तो मतलब गुरु कृपा का फल है, नाम का भी फल है और गुरु कृपा कैसे, गुरु ने बोल दिया इस फल की कीमत मत मांगियो, तब वो गुरु कृपा ने उसको सिद्धि चढ़ा दिया। ऐसे ही गुरु के मुंह से निकला गया एक भी नाम हमारे कान में गया है तो हमें तार देगा। इसीलिए गुरुओं के, गुरु मीन्स कौन, जो निरंतर उसको जप रहा है, इसीलिए उनकी मान्यता ज्यादा है। वहाँ पार्वती पता हर हर महादेव, इसलिए तो कहा गया है बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु ने उसका साथ छोड़ना छोड़ा, उसकी क्या हिम्मत थी। यमराज के आगे कौन मुंह चला सकता है, गुरु कृपा ने उसको मुंह चलवाया। वरना यमराज के दूध को देख कर की आदमी की टॉयलेट निकल जाता है, देखते ना टॉयलेट पॉटी निकल जाती है आदमियों की, मरते हैं तो उसको देख करके इतना भयभीत कर देते हैं वो यमर के दूत। उसको बोलने की सामर्थ्यता किसने दी, गुरु ने, गुरु कृपा ने। और इसीलिए भैया गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है। अब कहाँ पर था मैं तो भूल गया मैं कहाँ पे था। नहीं हाँ वो तो अलग बात बताइए, जो अर्जुन को कथा सुनने से कष्ट दूर होने लगे, व्यास जी कथा कह रहे हैं। तो हे सन्मुने, व्यास जी के द्वारा की जाती हुई वार्ता के समय उन्हें प्रणाम करके विनीत आत्मा धर्मराज ने उनसे यह पूछा। धर्मराज कौन है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को क्या कहा जाता है, धर्मराज, क्योंकि वो धर्म की ही बात करते हैं, धर्म परायण रहते हैं। युधिष्ठिर बोले हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, आपके वचनों को सुनकर मेरे दुख की शांति हो गई, किंतु हे प्रभु मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे बताइए, क्या आप इस प्रकार का दुख पहले और किसी को प्राप्त, मतलब जो हमें दुख मिला है क्या वो और किसी को मिला है, यह महान दुख हमें क्यों मिला है, अन्य किसी को क्यों नहीं मिला। व्यास जी बोले हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में निषेध देश के अधिपति महात्मा नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ था। हरिश्चंद्र को तो सब लोग जानते हैं, जो अनिर्वचनीय, सुनने मात्र से दूसरों को भी दुखित करने वाला है। भैया महादेव ऐसी कृपा करना कि अपने भक्तों को, हम जितने बैठे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी दुख मत देना भैया, सभी को मत देना, पर मुझे तो भैया पहले दुख मत देना भैया, मुझे नहीं दुख पसंद भैया और मैं तो सुखी सुख पसंद है ना। तो अधिक दुख प्राप्त हुआ था, और हरिश्चंद्र का तो दुख तो सुनने वालों को ही दुख पैदा कर देता है। अब राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ था, जो अनिर्वचनीय है और सुनने मात्र से दुखित करने वाला है। हे पांडव, ऐसा ही दुख श्री रामचंद्र को भी
वैसा ही दुख श्री रामचंद्र को भी जानना चाहिए, रामचंद्र जी को भी मिला, जिसे सुनकर स्त्री पुरुष को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। बताओ, अगले दिन राजा बनने और अगले दिन ही उनको राजा तो नहीं, पुत्र भी नहीं रहने दिया, अरे नौकर भी नहीं रहने दिया, सीधा घर में से ही निकाल दिया जा। बताओ, सोचो, आज हम पे एक कार आ जाए, कार में चलने वाले बन जाए 1 साल, फिर बोले पैदल चल, तो हमें देखेंगे, कोई देखता नहीं रहा, मर जाएंगे शर्म के मारे। और बताओ, राजा महाराजा हीरे जवाहरातों में लदे हुए, और क्या पहना दी, विश्व के भगवान। हाँ, क्या पहना दी, लकड़ी की चप्पल और एक ही कपड़ा, और साड़ी उनको अनुसुईया नहीं तो अनुसुईया नहीं तो साड़ी दी थी सीता जी को कि जाओ, जिस साड़ी तुम्हारी हमेशा नहीं रहेगी, ध्यान है, कभी मैली नहीं होगी। तो बताओ, एक ही साड़ी में पूरा वनवास काट दिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये बिल्कुल बिल्कुल भाई, अंशी मैया ने मेरे को श्रृंगार करोगे, चूड़ा मड़ी दी थी। हाँ, तो सुनो, पुरुषों को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करता हूँ, करने में असमर्थ हूँ। अतः शरीर को दुखों का समूह समझकर इस समय शोक मत करो, शोक को त्याग दो। ये शरीर तो दुखों का घर है। व्यास जी कह रहे हैं, जो समस्त पुराणों के लिखने वाले, कहने वाले हैं, वो बोल रहे हैं वेद व्यास जी। जिस किसी ने यह शरीर धारण किया है वे दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म लेना ही सबसे महान बड़ा दुख का कारण है। फिर कुमार अवस्था में भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवा अवस्था में दुखी रूप कामनाओं को भोगता है। कोई लड़की अच्छी लग गई, उस बेचारे जवान को अब वो मिल ना रही, वो दिन रात, माता कह रही है बेटा भोजन खा, उसके मन में दिन रात यही चल रहा है, मैं बातें कैसे मिलूं, मैं कैसे मिलूं, मैं कैसे मिलूं, बाको का औरतें ब्याह है गो। तो जब तक गुड्डो ना है जागो, जब तक भाई जी दुख खा जागो कि मैंने बातें ब्याह ना करो, या कि गम में पिए गो, खा गो, पर अपने मन की बात कौन थे कि मैं बातें कर, तो अब मेरा बातें ब्याह नहीं हुआ। ये दुख से सोएगा रात में तो बेचारा रोएगा, कोई नहीं देखे तो रोएगा। बहुत सच्ची बात है। कई भैया रोते हैं, कोई बचपन से ही उन्हें पसंद होता है भैया और ब्याह ना हो बात, तो पूरी जिंदगी बेचारी यही दुख में काट देती है। अरे मेरा बातें ब्याह क्यों ना हो। भगवान ने कोसंगी बाहर तो दिखाएंगी हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से हमेशा रोती रहेंगी मेरा ब्याह क्यों ना भयो। कभी कभार तो कहते थे धारी के तोते अच्छा तो वो मैं बातें ब्याह करके सुखी रहती, मैया बापन की फूटी से तोते कराई थी। तो जवानी भी दुख का घर है कि नहीं? जवानी है तो कमाओ धमाओ, मालिकन की सुनो, लड़कियां हैं तो ससुराल वालों की सुनो, झाड़ू पोछा बर्तन करो, कुत्ते छाप जिंदगी। अगर भगवान की कृपा है तो भैया बढ़िया घर परिवार मिल जाएगा, बढ़िया जिंदगी कट जाएगी। और नहीं है अरे मीरा को भी सुखी कहाँ रहने दिया, जहर का प्याला ले, जे ले बोले सुखी तो 5 बाद में भैया जब श्री कृष्ण मिल गए, जब तक तो बेचारी दुखी रही है। जब तक तो घर वाले क्या कहते, अरे जा नक कटिए देख, ब्याह से पहले ही मांग भर के बैठी है। ब्याह से पहले ही ब्याह हो गया था उनका, आज जैसे कल ब्याह होना है तो आज रात में उन्होंने बोली या तो मोते ब्याह कर ले आएगा तारीख है वरना मत जाऊंगी। तो श्री कृष्ण ने अपनी सखियों को भेजा सबको, और उनको हल्दी का उत्तल ले, मेहंदी ले, महावर ले। यहाँ पे लगा कि उनको निरंतर पता नहीं कितने दिन कार्यक्रम चलाए, लेकिन यहाँ पे एक रात ही बीती, एक रात के अंदर उनके ब्याह हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे। जैसी मैया आई अगले दिन, उन्होंने देखी मीरा, देखी तो मांग भरी पड़ी है, ऐसी रानी महारानियों की तरह सजी। उन्होंने कही तू तो ब्याह नहीं कर रही थी, और जेगा तू दुल्हन बन के बैठी, तूने मांग भी भर ली अपने आप। और उन्होंने कही मैया मैंने नहीं भरी, दे तो कृष्ण ने भरी। ऐसे कह रही तू पागल हो गई है, चल हटा दे, अब तो ब्याह हो गया। श्री कृष्ण ने कही तेरा ब्याह तो है, अपना शरीर है जान दे ऐसे। और वो ब्याह के लिए कैसे राजी हुई थी कि वो आए उनके पति, और वो चौक होता था ना महलों का, तो ऊपर गीत गा रही थी उन्होंने चौक में से, देखो इतना सुंदर पद गा रही है, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, ऐसा गा रही हूँ। तो अब भैया पीछे से उन्होंने, राणा ने सुन लिया कोई पद जो भी वो गा रही हो। अब राणा ने सुना तो उन्होंने कोई इतना सुंदर, वो भी भक्त था, सो इन्होंने बोली देवी मुझसे ब्याह कर लो। तो उन्होंने बोली मैं श्री कृष्ण को समर्पित हूँ। उन्होंने बोली हाँ भली श्री कृष्ण को समर्पित रहो, लेकिन बस बाहर से ऐसा दिखाना तुम हम पति पत्नी है, और बाकी मैं गुरु, सॉरी मैं तुम्हारा चेला, तुम मेरी गुरु। तब जब उसने प्राण त्यागे थे तब मीरा जी से क्या कहा था, तुम तो भजन गाओ। तब मीरा बाई ने उसको अपना शिष्य रूप में स्वीकार किया था उन्होंने अपने पति को, और गोदी में सुला करके
और भैया कृष्ण के भजन गा रही और उनने प्राण छोड़ दिए। उनने बोली इससे बढ़िया मौत क्या चाहिए, तब ऐसे वो मरे थे, उनको निकुंज पहुंचा दिया। तो भक्त अपने से पहले अपने को मानने वालों का कल्याण कर देता है। यानी भगवान जैसे अब जे हैं, जे हमें कुछ भी करवा रही है, भगत तो भगवान की सुना रही है कथा, पर इनका कल्याण भगवान करे करे नहीं करे, लेकिन इनको मानने वाले का कल्याण भगवान पहले कर देगा। क्यों? भगवान कहता है मेरे भक्त को जिसने पैर पकड़ लिए उसका मैं कल्याण करूंगा ही करूंगा। वो ग्राहन है किसके पैर पकड़े थे? गजराज के। हाँ, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो आज गजराज सिंधु मझधारे। तो भगवान ने कही कि हाथी ने पूछा कि बुलाया तो तुम्हें मैंने था और तुमने मुझसे पहले इसका कल्याण क्यों किया? उन्होंने बोली भैया मैं आया तो तुम्हारे कल्याण के लिए था, पर मैंने देखा इसने मेरे भगत के पैर पकड़ रखे हैं, तो मैं अपने भक्तों के पांव पकड़ने वालों का पहले कल्याण कर देता हूँ। इसीलिए हाथी से पहले उन्होंने ग्राह को अपने बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया, मार करके बैकुंठ में ही तो पहुंचाया। भगवान जब मारते हैं ना तो बहुत सुख की प्राप्ति होती है। और अभी कोई मेरे आगे चाटा दे तो मुझे दर्द होगा, और भगवान आगे दे तो ऐसा लगेगा 3-4 और दे दो, इतना सुख मिलता है। लेकिन शरीर को कष्ट मिलता है, अंतरात्मा को सुख मिलता है। वो क्या नाम, मगरमच्छ, ग्राह को मगरमच्छ कहते हैं। तो ऐसे कहाँ पर थे हम, क्या कथा होती है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कोई बात ना, जो एक कथा है। इसके अनंतर हाँ थे मनुष्य अगर योनि में आया तो दुख मिलेगा ही। कुमार अवस्था में भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवा अवस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है। हे युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्य भारों से तथा दिनों के गमन से पुरुष की सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है, और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता कि मेरी आयु जाती जा रही है। पर हम क्या सोच रहे हैं, ये छोरी बाना रोटी ना खाई, दादी के ना रोटी खवा, अरे वो काम पे गए हैं टिफिन बना। ऐसी नौटंगी में पूरी जिंदगी गई पानी के ढेर में। फिर कहते हैं ए भगवान कहते हैं अब कर्म ही है पूजा मानो, तो कर्म को पूजा कहाँ मानना है? अब कर्म पूजा कब होता है? जब हम सब कुछ भगवान को देख करके करें कि तुम में भी भगवान, इसमें भी भगवान। अब कि पति कह रहा है टिफिन बना, तो भैया हमारे भगवान कह रहे हैं टिफिन बना, पति को भगवान मान लेंगे कि बेल लाली लाला को भगवान मानना है? कौन मानना है? इसलिए तो कहते हैं भैया गृहस्थ आश्रम में हो तो ज्यादा सिद्ध मत बनो, मंदिर में आओ। पर लोग कहेंगे अपना कर्म ही पूजा है। कर्म उनके लिए पूजा है जो अपने कर्म में भगवान को मान के कर रहे हैं कि मेरा पति भी भगवान, मेरी माँ भी भगवान, सब भगवान है, इसलिए हम सब की सेवा कर रहे हैं तो भगवान की कर रहे हैं। इसलिए पति ने कछु कह दे उनकी सीधी डबरे में लड़ाई करो, तो इसीलिए तो कहते हैं भैया फिर मंदिर में आओ, वो भगवान का भाव मंदिर से दृढ़ हो जाएगा। अब उसका ज्ञान नहीं रहता। अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है, पुरुष अगर पुरुष सुनना है तो पुरुष के लिए, क्योंकि अभी पुरुष यानी युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, इसीलिए व्यास जी पुरुष उच्चारण कर रहे हैं। अगर नारी पूछती तो नारी कहते, तो नारियों को नारी समझ लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है उस समय उसे इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा प्राप्त करता है। राम 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 राम, काली दुर्गा पार्वती। इसके मरने पर भी कष्ट और मरने के बाद नरक। फिर कहते हैं नरक किसी तेरे बाप ने देखा है, तेरी अम्मा ने देखा, यूं और बोलते हैं जब मरेंगे ना, जब अच्छे थे असुआ के असुआ डरेंगे तब कहेंगे हाँ सही बात ही नरक है। अभी तो कहते तेरे बाप ने देखा है नरक, क्यों? क्योंकि पैसे की गर्मी बोल रही है, साले ऐसी करवा दूंगी, ऐसा करवा दूंगा। कैसे करते हैं? पर जे नहीं पता जिस साले और जो भगवान ने नेक तेरे में पॉलिश पड़ने की दे दी, यूं टेढ़े आ जाएंगे। पर नहीं पता ना कि भगवान कब टेढ़ा कर दे, कब मेढ़ा कर दे। अभी तो शरीर में जान है तो सोच रहे मौज ऐसा कौन है, मैं तो एक टॉर यूं ही आंखों। अरे जानूंगा एक रंग का दे दें। इसीलिए यह सब असत्य है। आप सत्य का आचरण कीजिए। इस जिस प्रकार भी शिव जी संतुष्ट हो उसी प्रकार कार्य करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की वार्ताओं में तथा मनोरथों में समय बिताना प्रारंभ किया। कठिन पहाड़ी मार्ग में जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यश को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो उत्तम इंद्रकील पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया जो स्वर्ग से भी उत्तम अशोक वन से युक्त था। वहीं पर वे बैठ गए। उसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरुजनों को नमस्कार कर उन्होंने
यथोपदिष्ट वेश धारण किया और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित्त हो तपस्या के लिए स्थित हो गए। उस समय वे अत्यंत सुंदर समसूत्र को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसनास्त होकर उत्तम तेजो राशि शिवजी का ध्यान करने लगे। भगवान शिव ने देख लो पीछे क्या कहा था, मैं कोई सोचे कि इसको 10,000 रुपये दान में दे दिए या 10 लाख दे दिए या 10 करोड़ दे दिए तो अब मुझे भगवान मिल जाएंगे, नहीं, ये तुम्हारा पुण्य बन गया। अगर तूने 10 लाख दिए हैं तो तुझे भगवान 10 करोड़ दे देगा, 10 करोड़ दिए तो 10 अरब दे देगा। लेकिन भगवान को पाना है तो मंत्र जप करना पड़ेगा, आंखें मूंद के ध्यान करना पड़ेगा, तभी भगवान आएंगे। ये शिव महापुराण में भगवान शिव ने साक्षात कहा है। ठीक है, अब इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से शिवजी की पूजा करते उपासना में तत्पर हो गए। यानी 3 बार स्नान करते कौन? अर्जुन, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायकाल। और कई लोग तो 8 प्रहर भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सन्यासी उनका काम ही पूजा करने का। घर बार उन्होंने छोड़ा इसीलिए कि महादेव को ही समर्पित हो जाए। ठीक है, बारंबार अनेक प्रकार की शिव की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। इसके बाद उस समय उनके शिरोभाग से निकले हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह इस आसन पर कब तक स्थान पर कब आ गया। यानी भगवान शिव की जब जैसी जैसे उपासना पकती है तो जैसे भगवान खुद है वैसे ही अपने भक्त को धीरे धीरे बनाते जाते हैं। बस भक्त की लौ भगवान से जुड़ी रहे। जब तक इस पंखे की तार इस बोर्ड में जुड़ी पड़ी है तब तक पंखा चल रहा है। जैसे ही थोड़ी बाहर हुई पंखा चलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति अभी हम में है तो थोड़ी तार जुड़ रही है। जैसे ही संसार की लपटें झपटें आई और हम थोड़ा दूर हुए सो ही संसार हमको दूर कर देगा और हमारा जो पंखा मीन्स मन भगवान में लग रहा है वो लगना बंद हो जाएगा। फिर हम कहते हैं भगवान में मन नहीं लग रहा, तो तार तेरे संसार के प्लग में उतर रहे हैं तो भगवान में मन कहाँ से लगेगा? अपना संसार का मन हटा करके भगवान में घुसेड़ना पड़ेगा तभी तो मन लगेगा। कैसे? जब आप शुरू में लगाएंगे तो डर भी लगेगा, करंट नहीं आए, चिंगारियाँ भी निकलती हैं, लेकिन चाहे मरे या कटे घुसेड़ दो तार को तो भगवान एक बार के लिए इस करंट से तो मर जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है उससे मरने वाले हम नहीं हैं। ठीक है, पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। हाँ, चर बोले यानी जो इंद्र के जो चर थे वो बोले यानी जो लोग थे, देवेश कोई देवता, ऋषि, सूर्य अथवा अग्निदेव इस वन में घोर तप कर रहे हैं क्योंकि उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा है। तप कर रहे हैं, हम लोग उन्हें नहीं जानते। उसके तेज से संतप्त होकर हम लोग आपके पास आ गए हैं। हमने उस चरित्र को आपसे कह दिया, अब जैसा उचित हो वैसा आप कीजिए। नंदीश्वर बोले, दूतों के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षक को विदा कर स्वयं वहाँ जाने का विचार किया। वहाँ पार्वती पतय हर हर महादेव। हे विप्रेंद्र, वे शचीपति उन इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा के लिए वहाँ पहुँचे। तब उन्हें आया देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और आगे खड़े होकर स्तुति करके उनसे पूछा कि इस समय आप कहाँ से आए हैं, कृपया यह बताइए। आप उनके द्वारा प्रीतिपूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन ने धैर्य के परीक्षणार्थ देवराज इंद्र प्रति प्रश्न करने लगे। यानी परीक्षा करने के लिए देवराज उनसे प्रति प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे तात, तुम इस समय युवा अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी यह तपस्या सर्वदा मुक्ति के लिए है अथवा विजय के लिए है? कई लोग आते हैं ना, जे बड़ा भगत है रवे, कहते हैं जे बड़ा पंडित है रवे, अब दादी तेरी उम्र करवे की चुपचाप चली जा, रोटी पानी कर, पढ़ाई लिखाई कर, आ रही है बड़ी, जा रही है मंदिर में। कई माताएं कहती हैं अपनी बेटियों को, तो ऐसे ही आए हैं। वो सब परीक्षा होती है भक्त की। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? अब देखो इंद्र आए, क्या कह रहे हैं? इतना जवान होकर के तपस्या कर रहा है, कहते हैं ना, इतना जवान होकर के कोई काम धंधा कर, तो तू कर ले ऐसा काम धंधा। बैठ के देख, तेरी जब टांगे ऐसी दर्द करेंगी ना रात में, तेरी जब जवान ऐसी दर्द करेगी, जरा झपके देखना भगवान का नाम, 1 घंटा बैठ के देखो, लगा के देखो मन। एक ट्रक ईंट उतारना सरल है, पर भगवान में मन लगाना इतना आसान बात नहीं है। पूरी धरती जल जाए उससे बचना कठिन है।
पूरी धरती जल रही है उसको बचा लो, लेकिन भगवान में मन नहीं लग सकता। हाँ, इसीलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कर रहे हैं मन को भगवान में लगाने के लिए। भगवान में मन लग गया फिर क्या है? 5 मिनट लग जाए, नहीं जो कह रहे हैं 5 मिनट लग जाए भगवान में मन, तो वो मन लगी डाले पहुंचे कब पहुंच जाता, मतलब बेशक कर लगे बैठे नहीं मना की देखो तो मत दिल्ली तक तब पहुंचेगा। मन बहुत चंचल है। हाँ, फिर नंदीश्वर बोले इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार कह सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने पुनः यह वचन कहा। ब्राह्मण बोले हे वीर, तुम छात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह उचित नहीं है। हे कुरुक्षेत्र क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। हे श्रेष्ठ इंद्र सुख देने वाले देवता हैं, वे मुक्ति नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें इस सकाम तप को छोड़कर सर्वदा श्रेष्ठ तप करना चाहिए। ईश्वर बोल नंदीश्वर बोले उनके इस वचन को सुनकर दृढ़व्रत एवं विनयी अर्जुन ने क्रोध किया और उनका निरादर करते हुए कहा। अर्जुन बोले मैं ना तो राज्य के लिए और ना तो मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से इस प्रकार तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारिण, अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। तुझ ब्रह्मचारी का यहाँ क्या प्रयोजन है? मतलब इससे क्या मतलब है कि अगर कोई हमारे धर्म में हानि पहुंचाए, कोई हमारी भक्ति से रोके, तो चाहे बड़ा हो या बूढ़ा हो, ऐसा सुनाओ कि उसका मुंह जहाँ से उसकी आवाज़ निकले वहीं को छेड़ दो उसकी आवाज़। अपने घर से मतलब रख। कई होती है बड़ी मीरा है रही है, तो तू सुपल का क्यों औलाद है जो उसको मीरा बता रही है? तू मीरा हो जा। हाँ, नहीं तो कोई लड़की गंदा काम करे फिर भी कहेंगी बड़ी नक छड़ी देख कैसे डोल रही है, नक कटी है। और कोई अच्छा काम कर रही है बात में कहेंगी बड़ी मीरा है रही है, तो करे का? सही कह रहे हो। अब मैं हूँ, मुझसे कहेंगे बड़ौल पंडित और वो है दारी को मौत हो जानतना है, फिर कहाँ करे लोपर गिरती करे। देख बेशरम वैसे बड़ा पंडित हो, अब देख कहाँ डोल लो है, फिर आदमी ऐसे कहेगा। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ने दो भौंकवे, अपई मस्ती में रहो मस्त, आप रहो मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो भैया भगवान की भक्ति में है तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। लोगों की सुनी तो गंगा पार कैसे लगेगी? जब गंगा नीचे आ रही है तो लोग कहेंगे हो मैया बतावे, हम तो डूब जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। लेकिन गंगा ने मानी नहीं, गंगा कह रही तुम मरो चाहे डूबो, एक मरो ना मरो, बढ़िया थी गंगा बह रही है और हम जैसे पापिन ने पार लगाए रहेंगे। तो इसीलिए अच्छा काम तो सब दुनिया रोकती है, और गंदा करोगे नहीं तो कह देंगी ये हमें क्या करना, हम तो ना कछु कह रहे भैया। अब तो तुम अच्छा काम करने जाना, कहा है गो कैसे कर रहा है रे, कैसे कर रहा है? और गंदन दे तो ऐसे देख के तुरंत गेट लगा लेंगे, हम ना कछु देख पा में, हमें करना का है यो कहेंगे, हमें क्या मतलब भैया, तो दुनिया है सब कछु कर रही है, ऐसे कह देंगे। और अच्छा है तो बाकी हाल ऐसी खोचड़ी करके पहुंच जाएंगे, पता है ना अच्छा है तो हमारी इज्जत मान करेगा, कछु कहेगा नहीं। और गंदा है तो कहेंगे एक, वो सुना देगा 50, वो कहेगा पहले अपने करे माम देख मोह देख रही है। इसीलिए गंदे से पूरी दुनिया बचना चाहती है, अच्छे को नोचना चाहती है। तो मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा, और गरीब रो देगा तो जड़ में से ही खो देगा। इसीलिए गरीबों को मत सताओ, गरीबों से उसकी विशेष यारी है। क्यों? क्योंकि पैसे वाला गुमान में रहता है और गरीब उसके मान में रहता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखना क्या क्या बुलवाते हैं भगवान। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ मुझ में इतना ज्ञान है, लेकिन जो भगवान ही बुलवाते हैं। हम पता घंटा बजाना हूँ, कछु बोलवाना आवे, अब तुम मुझसे बोल देना बोल के दिखाइए, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आएगा, मैं तो हाथ पैर और कपेंगे। और जब वो बुलवाने आते हैं तो पता ना कहाँ का बुलवा जाता है, पता ही नहीं पत्ते कहाँ बोल गया मैं। इसीलिए फिर हाँ, अर्जुन ने बोला यहाँ से तुरंत निकल जाओ, तेरा इस वन में क्या काम है, चल निकल। अर्जुन ने क्या बोला, चल मुझे ज्ञान दे रहा है, चल तू निकल, तेरा इस वन में तेरा क्या काम है, तू तो ब्रह्मचारी है, जा निकल। नंदीश्वर बोले ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और वज्र आदि अपने उपसंकरणों से युक्त अद्भुत तथा मनोहर अपना रूप उन्होंने दिखाया कि मेरी परीक्षा में जो छोरा पास है गो, अब पास है गो तो कछु फल बल मिलेगा ना मिलेगा, हम बार थोड़ना है।
जो दारी के अंटी में फंसाए के बैठे हैं। कई बूढ़ी बड़ी जाएंगी कथा में देखेंगी, अंटी पहले नरे घंटा में तो पहले बड़ी बूढ़ी अंटी खोलती है, अंटी में पैसा धरती ना झोली में, फिर देखती रुपया धरूं कि अठन्नी धरूं, चवन्नी धरूं कि 25 धरूं कि नहीं धरूं ना। तुम पे तो वैसे ही बहुत कछुए, इनको कहा देने की जरूरत है, फिर दाढ़ी की धर लेती। तो ऐसा कंजूस बना भी सही नहीं है। देखना भगवान के में सोचेंगे रुपया धरूं कि अठन्नी, आरती है रही है तो 12 रुपये ही याद है। अरे काउने का स्टैंप लगा देंगे कि आरती में 20 रुपये की 10-20 रुपया से ज्यादा ना धरने, कोई बड़ी कथा है रही है तो 10 रुपया धर देंगी। अरे भैया ना, भगवान के दरबार में लुटाओ। काऊ को बर्थडे है रहे 12 में जाके देखो, एक सीट 10-10 हज़ार की बुक होते हैं। अब क्या करते, पिया है, नाचे है, कूदिया है, 10 हज़ार गए। अब वही 10 हज़ार को भंडारों करके काऊ गरीबन ने खवा दियो तो कितनी दुआएं दें, कितना बढ़िया वो दें, पर कौन कर रहा है? करने वाले कर रहे हैं। हाँ, तो तब इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे। इसके बाद उन्हें आश्वस्त करके इंद्र ने पुनः यह वचन कहा। इंद्र बोले, हे तात, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारा जो भी अभिलाषित हो वह वर मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब इंद्र के उस वचन को सुनकर अर्जुन बोले, हे तात, हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करें। शक्र बोले, दुर्योधन तुम्हारे आदि शत्रु बड़े बलवान हैं और द्रोण, भीष्म एवं कर्ण ये सब निश्चय युद्ध में दुर्जय है, यानी इन्हें कोई हरा नहीं सकता। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र हैं, अखंड ब्रह्मचारी, यहाँ कोई है? कोई ना है। हमारे महोदय को कैसे हरे लंगूर से, वरना या उम्र में लोगन के मुंह यहाँ तक ये ऐसा लग रहा कर लाल लाल रास्ता पकड़वाएगा, आँख पूरी सफेद कंचेदार, पर पता नहीं क्या है, खाने पीने में जान नहीं है, पता ना क्या खा रहे हैं, पानी जैसा घोल, और पता ना रोटी मिलावट आ रही है, तो पता ना कहाँ शरीर रह रहे हैं। ऐसे शरीर होता है। फिर अरे बे तो माल खाते हैं, दे फल दे, केला दे, संतरा दे, अंगूर, तब लाल लाल चमक रहे हैं। हम बार पे कासू को आलू नार वही माल देखा तो बनना। एक दे एक भजन करवे वाले बैठे हैं, बिन के वहां पे चमक ही ना है। और जो चाहे मस्त खा पी रहे हैं, बिनते कहते हैं ये बहुत बड़े बाबा आए हैं, दारी चल जल्दी चल, बहुत बड़े बाबा आए हैं। अब कहाँ पता वो बाबा डाबा कचरा, वो तो नोट छापवे आए हुए। असली भजन तो वो कर रहा है जो बेचारा पूरी रात कुटिया में महादेव महादेव कर रहा है, बाकी मुंह आंख अंदर जा रही है, ऐसा हेरो है, जटा जूटदारी है, बाय कैसे कहते हैं, ए चल 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 दूर हट जा। बातें तो गिन का आता है, कितना है वो कहता है माइया का चूल दे जा, अगर पैसे तो मांगता ना है, अगर काउ तो कह दी दे जा, तो अरे भैया तो माफ करो, जैसे कोई हुआ आगो या पकड़ भी। क्योंकि अब कुछ ढोंगी चल रहे हैं ना, ढोंगी मिल गए, ऐसे आदमी ऐसे ही सोचता है, और पर कुछ आदमी जानबूझ कर नहीं देता है। फिर दुर्जय है, साक्षात रुद्र का अंश द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो अत्यंत दुर्जय है। वे सभी भीष्म, द्रोण आदि मुझसे भी असाध्य हैं, तो भी अपने हित की बात सुनो। हे वीर, इस अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ है, इसीलिए तुम शिव मंत्र का जप करो। यानी ये देवता भी फेल हैं, इसीलिए सबके आराध्य महादेव हैं, और महादेव की भी आराध्या जगत जननी जगदम्बा है, अम्बे रानी मात की जय। अब केवल शिव ही समर्थ हैं, इसीलिए तुम शिव मंत्र का जप करो। सभी लोगों के स्वामी, चराचर पति, स्वराट और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देव श्रेष्ठ सबको वर देकर विष्णु, मैं स्वयं इंद्र, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा वाले दूसरे लोग, ये सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिव विधान से नानाविध उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्ति भाव से शिव की आराधना करो। इस प्रकार पार्थिव अर्चन तथा ध्यान के द्वारा तुमको अचल सिद्धि इसी समय प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। ध्यानी इंद्रदेव का मंत्र जप कर रहे थे, कौन?
अर्जुन तो उन्होंने क्या बोला, अब मेरा मंत्र जप मत करो, मेरी जितनी सामर्थ्यता थी मैंने वो तो कर दिया, अब महादेव का मंत्र जप करो, महादेव को राजी करो, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उनका पूजन करो। अब नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर इंद्र ने सभी सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सावधान होकर इनकी रक्षा करने के लिए सदा यहाँ रहो। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा आदि का आदेश देकर वात्सल्य पूर्वक अर्जुन से कहा। इंद्र बोले, हे परंतप, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य मत करना, यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधकों को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिवजी हैं, वे तुमको संपत्तियों के साथ फल मोक्ष भी प्रदान अवश्य करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को चले गए। पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम कर संयत चित्त होकर शिवजी को उद्देश्य करके उसी प्रकार तप करने लगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, काली कल्याणी की जय। अब 39वां अध्याय मूक नामक दैत्य के वध का वर्णन। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्नानं च विधिवत् कृत्वा न्यासादि विधिवत् तथा ध्यानं शिवस्य सद्भक्त्या व्यासोक्तं यथा करोत। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से शिव का ध्यान करने लगे। वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपनी एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधि पूर्वक शिव के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। वे मन से शिव का स्मरण करते हुए परम शिव के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रीति पूर्वक तप करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि जो तेज देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे शिवजी के समीप गए और सावधान होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? देवता बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, अतः हे प्रभु, यह मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं देते हैं? नंदीश्वर बोले, तब ऐसा कहकर एक चिंताग्रस्त वे देवगण शिवजी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए और तब उदार बुद्धि वाले भगवान शिव उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्नचित्त होकर देवताओं से यह वचन कहने लगे। महादेव बोले, शिवजी बोले, स्वस्थानं गच्छतः सुरा सर्वे सत्यं न संशय सर्वयाथं करिष्यामि कार्यं नो नात्र संशयः। शिवजी बोले, हे देवताओं, आप लोगों की बात निसंदेह सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए, मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, शिवजी का यह वचन सुनकर देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया और वहां से लौटकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। हे विप्रेंद्र, इसी बीच दुर्वात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया एक मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण कर वहां आ गया जहां अर्जुन स्थित थे। वह पर्वत के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को काटता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ अर्जुन तप कर रहे थे। माँ पार्वती पते हर हर महादेव। उस समय अर्जुन ने भी एक मूक दैत्य को देखकर शिव के चरण कमलों का स्मरण कर अपने मन में विचार करने लगे। अर्जुन बोले, यह कौन है, कहाँ से आ रहा है? यह तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय ये मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरी ओर आ रहा है। मेरे मन में यह आ रहा है कि यह शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने तो इससे पूर्व अनेक दैत्य दानवों का संहार किया है। उन्हीं का कोई संबंधी अपना वैर साधने के लिए मेरी ओर आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र है। जिसके देखने से अपना मन प्रसन्न हो वह निश्चय ही हितैषी होता है, और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो वह अवश्य ही शत्रु होता है। तो समझ जाओ, जिसके देखने मात्र से मन में खुशी आ जाए वो तो हमारा अपना है, और जाए देखती मुँह पे मूर्छा छा जाए, जाए देखती मन में चलन है जाए, वो दादी को हमाओ शत्रु है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। है सो शिव पुराण कह रही है आगे। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वचन के द्वारा, शास्त्र ज्ञान का तथा नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है। तो अगर कोई हमसे प्यार करता है तो उसकी आंखें बताती हैं कि हमसे कितना प्यार कर रहा है, भले ही वो मुंह से बोले या ना बोले। कहते हैं ना आंखों में ही पता चल जाता है कि कौन हमें कितना चाह रहा है और
कौन किसके अंदर कितना ज्ञान है उसकी वाणी से पता चल जाता है। अगर ज्ञानी है तो चटाचट 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 बोलेगा। और शरीर से भोजन का पता चल जाता है। अब तगड़ा शरीर है तो आदमी समझ जाता है भैया ठीक है खातो है, बढ़िया खातो है। और वचन के द्वारा शास्त्र का अगर कोई बोलेगा तो पता चल जाएगा ये कितना पंडित है, कितना विद्वान है। और नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख्य विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। अंतःकरण की बात कैसे ज्ञात होती है? अब मुझे तुमसे नफरत है, मैं ऐसे करूँगा तो पता चलेगा तुम्हें जिद्दारी हूँ, मुझे देख के जल रहा है और मुझे तुमसे अच्छा लगता है, हाँ तो तुम समझ जाओगी जो मुझे देख के राजी है। तो ऐसे ही आकार, आकार मीन्स शरीर का आकार कैसे कर लिया है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर लिया है, इससे। गति, मुंह की गति, चेष्टा, हाथ पैरों की चेष्टा। और संभाषण, संभाषण बोलने का तरीका। नेत्र, आंखें कहाँ जा रही हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब मुझे इनते ना बोलना तो मैं इन्हें देख करके बात करूँगो, अब पता नहीं कहाँ का तीर छोड़ूंगो। तो याद पता चल जाता है कि अंतःकरण में इसके क्या चल रहा है, यानी आके मन में कहाँ चल रहा है। तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी शिव महापुराण है जो हम हमारे पूरे मन की PhD करके बैठे हैं। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। उज्ज्वल खिले हुए, सरस, सरस यानी रस टपक रहा है ऐसे नेत्र, टेढ़े टेढ़े नेत्र करते हैं, और लाल, क्रोध से लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों ने उनका पृथक पृथक भाव बताया है। नमः पार्वती बताया हर महादेव। मित्र के मिलने पर उज्ज्वल, जैसे कोई अच्छा मिल जाए उज्ज्वल, आहा इतने दिन बाद एकदम से हो जाता है ना उज्ज्वल। और फिर पुत्र को देखने पर सरस, आहा पति मिल गया, बढ़िया हमारा प्रेमी मिल गया, जाते हम अपनी दुनिया लुटाए के मोहब्बत करते हैं, वो मिल गया था। आंखें कैसी हो जाती हैं, सरस, नीची आंखें हो जाएंगी, आधी बंद ऐसे हो जाएंगी। और स्त्री के मिलने पर वक्र, स्त्री मतलब समझी ना, जैसे कोई हमें देखता नहीं रहा, चौकन्नी आंखें, इधर भी देख उधर भी देख, है ना। और शत्रु के देखने पर लाल, शत्रु दिख जाए तो कैसे देखते हम, ऐसे करके। तो किंतु इसे देखने पर तो मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो गई, अतः यह अवश्य ही मेरा शत्रु है, इसका वध कर देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। मेरे गुरु का यह कथन भी है, हे राजन तुम दुख देने वाले का सर्वदा वध कर देना, इसमें विचार नहीं करना चाहिए निसंदेह। इसीलिए तो ये आयुध भी है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए, उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान शंकर अपने गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुइक्षित भील का रूप धारण कर उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां पहुंच गए। कच्छ लांग कांच लगाए हुए लंगोटी, काच वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। काच मीन्स लंगोट का पक्का, वाच जवान का पक्का। साधु कौन है? जो काच और वाच, पहले बड़े बूढ़े कहते थे काच और वाच का पक्को होए सोई साधु होए। हाँ, तो जो काच वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। तो ऐसी मैया धन्य है जिसने अपने पुत्र को काच और वाच दोनों का पक्का बनाया है। वाच का पक्का तो हर कोई मिल जाएगा, पर कांच का पक्को या समय कोई ना मिलनो, साधु संतव ना मिलने। चौ की देता भैया, कलयुग की महिमा चल रही है। महा पार्वती पता हर हर महादेव। एक को दुख को साधु संत ऐसा श्रेष्ठ महात्मा होए सो होए, बाकी तो सब ले भैया दे भैया चल रही है। अब वही तो है। अरे 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 भैया, वो तो महात्मा ना है, वो तो हमारे भगवान है। बलिहार ये तो बलिहार बिन के चंदन में तो कोई हमारी गर्दन काट दे। प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी ने तो कछु देखो ही ना, 12 साल के घर से निकल गए, 13 साल के बचपन से ही भक्ति में रहे। बिन के पापा ऐसे, बिन के पापा कैसे, अगर हल चलाए हुए जाते तो कहा कहते थे हल चलाए वो मेरी, मतलब भगवान का कार्य है तो चप्पल नहीं पहनते खेत में, चाहे कांटे चुभ जाए। संत महात्मा आते बिन के चरण धुलाए के अपने सब भक्तन ने पे आते, हल चलाए के आते, हल चलाए के आते, हल चलाए के और फिर सब बच्चन ने लेके भागवत बाजते और फिर पढ़ाते बिना। हाँ, और यूँ कह रहे हमारे पूरे मोहल्ले क्या पूरे गांव में लहसुन प्याज नहीं दिख सकता तुम्हें, पूरा भयंकर विद्वानों का गाँव।
वहीं जी बैठे थे प्रति बता रहे पर मुझे अच्छा। हाँ जो हम संतन बैठे थे कहीं जी 12 साल के है नहीं तो संतन ने जो कि भाई यार मैं चलूंगा तुम्हारे साथ संतन से कहती मैं चलूंगा पिता ने जो गई कि नहीं बेटा तू मन जावे बहुत नहीं करी पर नहीं माने सुखा गई ये ले जाओ ये कहते तुम्हारे संग ले जाओ ज्यादा टका तो ले जाओ और जी कहते महीना 2 महीना पर आ जाओ पे यार पर वो तो पक्के हो गए, अब आगे चल। मैंने पक्के है लौट के नहीं देखा अगर हाँ तो महादेव भीलराज बन गए। वे शिवजी भील सेना के अधिपति होकर कलह करते हुए निकले। उसी समय शूकर के गरजने की ध्वनि दसों दिशा में सुनाई देने लगी। तब उस वनचारी शूकर ने घोर गर्जन शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही जो पर्वत आदि थे वे सभी उन शब्दों से व्याकुल हो उठे। अहो यह क्या है, कहीं ये कल्याणकारी शिवजी तो नहीं है जो यहाँ पधारे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा पूर्व में सुना था। श्री कृष्ण ने भी मुझसे कहा था, व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था। जो देवगणों ने भी रमण कर यही बात बताई थी कि शिवजी भी सभी प्रकार का मंगल करने वाले हैं जो और सभी सुख प्रदान करने वाले हैं। वे मुक्ति देने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से निश्चित रूप से मनुष्य को कल्याण हो जाता है। सब प्रकार से इनका भजन करने वालों को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। यदि कभी भी होता है तो उसे कर्म जन्य समझना चाहिए। शिव के अनुग्रह से तो प्रबल होने पर भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए। और शिवजी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भुगता कर उस दुर्भाग्य का निवारण कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना देते हैं। वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्वसमर्थ को कौन मना कर सकता है। अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा शिवजी में अपना मन स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या ला चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, दुख बना रहे, दुख का नाश हो जाए, अथवा पुण्य तथा अपाप के कारण उत्पन्न जो भी हमारा कार्य है वो हमें पुण्य और पाप के कारण ही उत्पन्न होता है, इसमें शिव निमित्त नहीं है। वे तो सदा सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको